ये सबूत तो पहले भी दिए जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को। चुनाव आयोग को इससे पहले भी सबूत दिए गए हैं, ये कोई नई घटना थोड़ी ना है। इसलिए ये लोग सत्ता छीने नहीं है, चुरा के आए हैं, चोर हैं ये लोग। अखिलेश यादव के काम तो हम बहुत खुश हैं। अखिलेश यादव जो विपक्ष का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को पानी पिलाए हैं, बढ़िया है। योगी आदित्यनाथ जी अपराधी देखिए, जात नहीं। अगर आप जाति देखेंगे तो बहुत से फिर निकलेंगे, आपको भी बहुत मिर्चा लग जाएगा, फिर समाज तोड़ने वाली बात हो जाती है। छत्तीसगढ़ राजस्थान का चुनाव हुआ था, हम तो तभी बोल रहे धांधली हुई है। हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। कितना असहाय महसूस कर रही है कि जो उसका वोट था वो भी उसका नहीं रह गया अब तो। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो बकायदा ये बता दिया है कि किस प्रकार से चुनाव आयोग बड़े स्तर की धांधली कर रहा था। ये करने वाला नहीं है, बिहार चुनाव से पहले भी धांधली हुई है और उन्होंने किस प्रकार से बताया है कि फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री पीएम मोदी बने हैं। अब इसके बाद सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ साथ विपक्ष के यानी कि इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट हो गए हैं। इसको लेकर एक बड़ी बैठक या फिर यूं कहें कि राहुल गांधी के आवास पर डिनर हुआ, जिसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव और तमाम बड़े चेहरा शामिल थे। अब बाल योगी हमारे साथ मौजूद है। बाल योगी जी लगातार बता रहे थे कि बीजेपी सरकार जो है सत्ता में जबरन तरीके से आई है, लेकिन अब तो सबूत दे दिए राहुल गांधी ने। ये सबूत तो पहले भी दिए जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को। चुनाव आयोग को इससे पहले भी सबूत दिए गए हैं, ये कोई नई घटना थोड़ी ना है। ये तो पहले भी हम भी सुप्रीम कोर्ट खुद गए थे, हमारी ये वीडियो थी। आप इस चीज, अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान का चुनाव हुआ था, हम तो तभी बोल रहे धांधली हुई है। हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, हमने हरियाणा में ही बोला है, तो कोई नई बात तो बताई नहीं गई। चलिए, लेकिन अब विपक्ष इस बात को सार्वजनिक कर दिया और इस बात पे तो प्रोटेस्ट भी जंतर मंतर पे हुए थे। वो कहीं कहीं अलग के लिए हुए थे क्या? कोई नया काम हुआ है? जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुए थे, विपक्षी सारे नेता आए थे, राहुल गांधी स्वयं पहुंचे थे वहां पर। तो ये मूवमेंट कोई आज का तो है नहीं ईवीएम का इनका। अब दूसरी बड़ी बात ये रही कि अब हमारा वोट भी हमारा नहीं है। हम तो ये बात बहुत पहले से जानते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं ईवीएम के खिलाफ, तो हमें तो ये पता था कि धांधली हो रही है। लेकिन जिनको नहीं मालूम था, उनको भी हमें ये नहीं मालूम था कि मेरा वोट जा कहां रहा है। मतलब जो सरकार बन के बैठी है वो लोकतंत्र की हत्या करके बैठी हुई है, जनता का वोट चुरा के बैठी हुई है, वोट चोर सरकार है ये। आप यही कहिए। अब हम कैसे मान ले कि मोदी का कोई मैजिक था? अब हम कैसे मान ले कि सरकार ने कोई काम किया है? सरकार तो ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रही है। आप बताइए, किसी देश में जब टैरिफ लगाया जाता है तो वहां महंगाई बढ़ती है कि उस देश में बढ़ती जो टैरिफ लगाता है? बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं। बढ़ रही है महंगाई। अब देखिए कितना खामियाजा होगा टैरिफ। एक मिनट, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आप गोदी मीडिया नहीं है, मुझे पता है, आप निष्पक्ष पत्रकार है, इसीलिए मैं आपको इंटरव्यू देता। मैं गोदी मीडिया के मुंह पे थूकता हूं। मैं गोदी मीडिया 10 पत्रकार भी आए, मैं मुंह पे थूक के भगा दूंगा। भगाओ बेसर दलालों को। मैं आपसे ईमानदारी से, तो अंजना ओम कश्यप, अंजना ओम मोदी जी बता रही हैं कि टैरिफ लगने में अमेरिका को नुकसान होगा। दलाली देख किस स्तर तक चल रही है सिस्टर आप। और अब जब जनता पिस रही, मर रही है, बाढ़ में डूब रही है, फंड है नहीं, कहां गया पैसा? इसीलिए ये लोग सत्ता छीने नहीं है, चुरा के आए हैं, चोर हैं ये लोग। बताइए, नोटिस भी जारी कर दिया गया। मोदी चोर हैं, अमित शाह चोर हैं, नरेंद्र मोदी हारे हुए हैं। एक आएगा प्रधानमंत्री। आप सब एक आदमी 50-50 जगह वोट दे रहा है, एक घर में 50 लोग रह रहे हैं, ऐसे फर्जीवाड़ा। वारे चुनाव आयोग, दल्ला आयोग, वारे चुनाव, ये सब लोगों के मुंह पे जूते पड़ने चाहिए जनता के। सरकार के दामाद बने बैठे हो, पैसा लेते हो, सैलरी खाते हो हमारी, हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठते हो, बंगले मिलते हैं बेशर्मो। चुनाव आयोग, हाँ, नाम खराब कर दिया तुमने हमारे विश्वास। हम चुनाव आयोग को विश्वास, इलेक्शन कमीशन का विश्वास था। कोई एक इलेक्शन कमीशन, क्या नाम था उनका, जिन्होंने पानी पिला दिया सरकार को। लेकिन आप बताइए, आप कहा जा रहा है कि अब एक बार फिर से दो लोगों की जोड़ी यानी अखिलेश और राहुल गांधी मिलकर सबक सिखाने वाले हैं। देखो, ओड़ी जोड़ी चक्कर में पड़ेंगे फिर फंस जाएंगे। ओड़ी जोड़ी चक्कर में ना पड़े। साफ सीधी बात है, अखिलेश भी होंगे, राहुल भी होंगे, तेजस्वी भी होंगे, चंद्रशेखर भी होंगे,
ये सब लोग शामिल होंगे, उनके पास टीम है। आप यहाँ राम लक्ष्मण की जोड़ी से काम नहीं चला रहे हैं, उनको भी वानर सेना रखनी पड़ी थी। समझ रहे हैं आप? ये चीजें कहीं ना कहीं सबको मालूम थी। अखिलेश यादव ने अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव को अगर आज मालूम चला कि ईवीएम की चोरी हुई है तो पहले कैसे से बोल दिए कि हम ईवीएम में भरोसा नहीं करते? नहीं, उन्होंने तो पहले से ही बोला था। आज मतलब सबको मालूम, सबूत मिल गए हैं। सबूत तो पहले भी हमने दिए हैं, मैं कह तो रहा हूं। कितनी बैंक काउंटमेंट्स की गई है इसके ऊपर, सबूत तो पहले भी सर के दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट मान ही नहीं रहा था। अगर हम सबूत ना दिए होते तो चुनाव आयोग का खुजली आ रही थी, खुजली करने के लिए दिमाग करा था कि भाई तुम आओ चेक करो। जो हमने देखा कि 8 घंटे लग गए 36-38 वोट गिनने में चंडीगढ़ में, तब हमें लगा कि ये चोर है, ये सबूत नहीं तो और क्या है। लेकिन राहुल गांधी ने जो नया चीज दिया वो मैं आपको बता रहा हूं, ये जनता नहीं दे अहमद भाई। राहुल गांधी ने पर दर पर वोटर ही खोल दिया। इनके एक वोटर नहीं, इनकी इतने वोटर इस विधानसभा में इतने फर्जी हैं। जो एक्यूरेट डाटा महमूद प्राचा नहीं दे पाए और भी लोग नहीं दे पाए, वो राहुल गांधी ने दे दिया। अब चाहे उनकी उन लोगों से लेकर दिया हो या इनकी अपनी टीम ने काम किया हो, ये राहुल गांधी ने देश को बताया कि कहां पे कितने वोटों की चोरी हुई है। अलग से इतना ही है कि राहुल गांधी ने बताया कि भाई महाराष्ट्र की विधानसभा में इतना वोट बढ़ गया। बताइए एक महीने में बताइए आबादी 50% 30% बढ़ जाती है, एक विधानसभा में कैसे बढ़ जाती है? कौन रेशियो से हो रहा है? क्योंकि एक बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने का समय लगता है, कम से कम 1 साल में आबादी बढ़ेगी अनुमान। तो ये सब चीजें जो आकलन लगते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठते हैं, हम भी यूपीएससी के छात्र, हमको पता है। तो इस तरह से हम लोगों ने निकाला कि ये चोर है। हमने नहीं देखा उत्तर प्रदेश में गड्ढा खोद दिया गया था, पुलिस वालों ने फायरिंग की थी, पथराव किया था, मारा पीटी हुई थी, वोट नहीं डालने दिया गया था। ये कोई नई घटना है? कोई नई घटना है? चंद्रशेखर रावण भी चुनाव में जाके चिल्लाना पड़ा था एसपीडीएम को कि क्या बदतमीजी है। उनके विधानसभा उनके लोकसभा क्षेत्र में भी उनके धांधली कराने की कोशिश की गई। करेंगे क्या? सवाल ये चंद्रशेखर रावण वाले में धांधली कराने की कोशिश की गई थी। वो तो चंद्रशेखर रावण था जो जीत गया। खुद बसपा के लोग चाह रहे थे कि वो हारे। वो रावण के जिगरा था कि वो आज यहाँ पहुंचा है और सच में उसने अंबेडकर की तरह झेला है जिंदगी को। तो इन सबको बिना साथ लिया अपना काम नहीं कर पाओगे अकेले। अच्छा, अखिलेश यादव भी लगातार सवाल उठा रहे थे। इससे पहले भी देखा आपने कि उत्तर प्रदेश में भी यादव मुसलमान का फरमान जारी हुआ था। अखिलेश यादव के काम तो हम बहुत खुश हैं। अखिलेश यादव जो विपक्ष का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को पानी पिलाए हैं, बढ़िया है। आज प्रयागराज डूब रहा है, आज द्वापर याद दिला दिया आपने प्रयागराज वालों को। तो भाई देखिए, जब चोरी से जब हमें पता है कि हम कुछ करें या ना करें हम जीत जाएंगे, हम कुछ करें ना करें जीत जाएंगे, तो हम काम क्यों करेंगे? जब हमें फ्री का ही पैसा मिल जाएगा जनता से, और जो हमें पैसा फ्री का मिल जाएगा हम लूट लेंगे, हम कुछ, और जनता बोल ही नहीं पाएगी, बोलेगी हम फर्जी चुनाव जीत लेंगे। जनता का विश्वास हो, जनता कितना असहाय महसूस कर रही है कि जो उसका वोट था वो भी उसका नहीं रह गया। अब तो घर उसका नहीं था, इस भारत उसका नहीं था, आज तो वोट देने का अधिकार भी उसका नहीं रह गया। इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म और है कि जो राष्ट्रपति ट्रम्प के बोलने पे ना बोल सका। अभी तो ट्रम्प वाले मसले में उलझे हुए हैं, क्योंकि अगर अडानी आज अमेरिका चला जाए तो गिरफ्तार हो जाए। अभी तो बेल उल करवा रहे हैं, और अपनी ही सबसे बड़ी समूह से इस्तीफा क्यों दे दिया उसने? क्योंकि श्रीलंका, आपका अमेरिका, ये सब कंपनियां रिजेक्ट कर रही हैं अडानी को, बाइकआउट हो रहे हैं टर्की और ईरान। अच्छा बताइए, आप ये उत्तर प्रदेश से भी हैं, हाल फिलहाल में भूमाफिया बता दिया गया था यादव और मुसलमानों की, खबर देखी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोटिस जारी किया और यादव मुसलमान को इसमें टारगेट किया, क्या कहेंगे? अभी सबसे बड़ा भूमाफिया इस वक्त उत्तर प्रदेश में है तो ये योगी आदित्यनाथ के समाज के लोग हैं। दलित को किसने जलाया काम न करने पर? अब खुलेआम 27-28 नाम है गैंगस्टरों में, सब ठाकुर हैं। योगी आदित्यनाथ जी अपराधी देखिए, जात नहीं। अगर आप जाति देखेंगे तो बहुत से फिर निकलेंगे, आपको भी बहुत मिर्चा लग जाएगा, फिर समाज तोड़ने वाली बात हो जाती है। हम कह रहे हैं अपराधी का अपराध क्यों नहीं देखा जा रहा है? जाति कहां से बीच में आ रही है?
कह रहे जमीन पे कब्जा किसने किया, यादव और मुसलमानों ने। कहाँ कब्जा किया है, कहाँ है ये बताइए। अब अगर कब्जा किया है तो मायावती ने छुड़ाया किसको था, अखिलेश ने छुड़वाया किसको था। आप नए नए आए हो, आप नए नए आए हो। राजा भैया को पानी आपने पिलाया, एक दलित ने पिलाया था राजा भैया को पानी, मायावती ने। गलत बोल रहे हैं हम। बिल्कुल। अब कानूनी प्रक्रिया से कोई शोर शराबा नहीं किया था, कोई मीडिया लगाई हो, शोर शराबा किया हो, ताशे ढोल बजवाए हो, ये कर दिया कुछ नहीं। उस टाइम पे कानून नहीं तोड़ना पड़ा था, कोई भी आगे किसी भी इंसान के पुलिस कस्टडी में किसी इंसान को मार के निकल जाए, ऐसा मायावती का नहीं था। देखो जो कानून व्यवस्था मायावती के टाइम की थी, वो कानून व्यवस्था के बारे में हम बताएंगे। कानून व्यवस्था बढ़िया थी। अब ऐसे ही कानून व्यवस्था अखिलेश टाइम पे भी थी, लेकिन अखिलेश टाइम में बदनाम किया गया। ये भाजपा दलाल कुत्ते जो है यही बदतमीजी कर रहे। तो सबसे ज्यादा माफिया सबसे ज्यादा प्रयागराज में तो केशव मौर्य हड़पे हैं जमीन। प्रयागराज के संगम का इलाका केशव मौर्य के अधिकृत, केशव मौर्य के अधिकृत, केशव मौर्य के अधिकृत। ये बाप है प्रयागराज के, क्या था इनके पास, पूछो कोई इनसे। अगर योगी आदित्यनाथ के पास दम है तो पूछो केशव मौर्य के पास क्या था, आज क्या है, कहां से आया 10 सालों में, 11 सालों में, पूछ दिखाए श्रीकांत शर्मा से। बताइए मुझे क्या आप ये अपने मंत्रियों के खाते, नंद गोपाल गुप्ता नंदी सीडी बेचते थे, सीडी बेचते थे। चुनाव कर्जे में पहला चुनाव लड़े थे मायावती की पार्टी से। सुनिए, मायावती की पार्टी से पहला चुनाव लड़े थे दक्षिणी से और जीत गए। किसको हराए थे, विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल पंडित केशव त्रिपाठी को हराया चुनाव उन्होंने। और कर्जे से लेके आज वारापति बैठा हुआ है। कहां से पैसा आया भाई, कहां से आ गया पैसा, नंदी ये नंदी वो। ड्रामा मत बनाओ भाजपाइयों दलालो, तुमने सबसे ज्यादा जनता को लूटा है, सबसे ज्यादा पैसा इन भाजपाइयों के पास, और एक को नहीं छोड़ेंगे। तो बताइए, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मैं दोहरा रहा हूं उस बात को। जिस दिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, हम तुम्हारे मकानों को मिट्टी में मिला देंगे, तुम्हारे मकानों को। एक भी अपराधी चाहे वो पद पे हो और चाहे न हो, चाहे राजनीति में हो और चाहे न हो, भुगतान करवा लेंगे। भुगतान 7 पुश्तों से भुगतान न करवाया तो ना पंडित बाल योगी महाराज ने। 1 रुपये जनता का वापस करवाएंगे। और इस वक्त बाढ़ के नाम पे दलाली कर रहे हैं ये लोग। प्रयागराज में बाढ़ आई हुई है और ये दलाली कर रहे हैं। मुख्यमंत्री छोड़ दिए हैं प्रयागराज उनके हाल में। अभी तो बार बार दौरा कर रहे थे, प्रधानमंत्री जा रहे थे, ये जा रहा है, वो जा रहा है। अब क्यों नहीं कोई जा रहा है? जनता मर रही तो कोई नहीं जाएगा। जब जनता मर रही है वहां पे तो कोई नहीं जाएगा। तो ये है इनका असली चेहरा, और यही चीज दबाने के लिए चुनाव आयोग को रुपया खिलाते हैं। और नहीं तो बताइए, इस तरह के कामों में कौन इनको वोट देगा? जब कोई वोट ही नहीं दे रहा है तो आज खुलासा हो गया कि हमारे वोट का अधिकार छीन लिया इन्होंने, हमारे वोट को पलट दिया इन्होंने। जर्मनी में 2008 में ईवीएम को बैन करा गया था इस चक्कर के, और उसने दोबारा ईवीएम नहीं लाई। तो हमारे देश में अमेरिका ने भी इस चीज को नहीं मना कर दिया। तो ये हम कितना ज्यादा जोर डाल रहे हैं, ये जो ला रहे हैं ईवीएम को। देख लीजिए, बाल योगी ईवीएम में गड़बड़ नहीं है, हाँ। मशीन में गड़बड़ नहीं है, मशीनरी में गड़बड़ है, सिस्टम में गड़बड़ है। मशीन में गड़बड़ सिर्फ नहीं है, आप ये सिस्टम में गड़बड़ है, चुनाव आयोग कार्यालय में गड़बड़ है, चुनाव आयोग में गड़बड़ है। खुला चैलेंज के साथ कर रहे हैं। डालो जेल में बेशर्मो दलालो, डालो जेल में। चुनाव आयोग चोर है, बीजेपी का दलाल है। नए चुनाव आयोग के खिलाफ बकायदा मोर्चा खोल दिया गया है और बाल योगी ने अल्टीमेटम भी दे दिया है योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी और सीधे तौर पर चुनाव आयोग को भी कि किस प्रकार से बड़े स्तर की धांधली की जा रही है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। अखिलेश यादव से लेकर विपक्ष के तमाम बड़े नेता इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तो आप लोग भी हमें अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।